ठीक है जी, हम आते हैं यहाँ पर और मैं इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र देख लूँ, ये भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है भाई, और आज मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कुछ और मेथड्स देखने हैं। स्क्रिप्टिंग ही लिखनी है हमने, क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के कुछ और मेथड्स देखने हैं। अभी हमारे पास वही एरे मेथड्स का ही टॉपिक चल रहा है। और मेथड्स के नाम हैं मेरे पास एरे इज़, ए लेट करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, लेट ए इज इक्वल्स टू क्या नाम है भाई, अदनान। इस मेथड का नाम अभी बताऊंगा। और फिर शुहेब। अब हमने एक मेथड लगाना है ये चेक करने के लिए कि क्या ये चीज़ एरे है या नहीं। ठीक है, एरे है या नहीं ये रिटर्न करवाने के लिए इस मेथड को कहते हैं एरे इज़ मेथड। यहाँ पर आता हूँ गूगल और एरे इज़ मेथड इन जावास्क्रिप्ट वो खुद ही दे देगा। अच्छा, एरे इज़ मेथड नहीं दिया इसने, एरे इज़ मेथड, इज़ एरे मेथड, सॉरी इज़ एरे या एरे इज़ एरे, नाम मैंने शायद गलत बताया। इज़ एरे मेथड, और ये टेक्स्ट के अंदर ये चेक करेगा, वैल्यू पास की इसने, ये चेक करते हैं फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है। हम आते हैं यहाँ पर, मैं नाम देता हूँ इसको ARY, चलो ARR ही दे देता हूँ, एरे। यहाँ आने के बाद मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ या कुछ भी, मैं बोलता हूँ डिटेक्ट इज इक्वल्स टू, डिटेक्ट करेगा ये कि एरे है या नहीं। ए डॉट इज़ एरे था या एरे इज़ है, इस मेथड का नाम इज़, ARRAY, इज़ एरे मेथड। और यहाँ पर जो है मैं इसको पास कर देता हूँ। अच्छा एक मिनट, एक एरे दे रहे हैं एरे इज़ एरे, एरे इज़ एरे दे रहे हैं, मैंने तो ये मेथड ऐसे पढ़ा है। चलो चेक करते हैं। आता हूँ और यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ ये क्या देता है मुझे। पहले रिज़ल्ट चेक करता हूँ, मैं डिटेक्ट करता हूँ, दोनों तरीके लगा के चेक करता हूँ मैं। इसमें गो लाइव भी नहीं होगा यकीनन, लाइव सर्वर पर जाते हैं जी, न्यू पीसी है। क्या कह रहे हैं बच्चे, कल पता नहीं क्या हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। पीसी क्यों ख़राब हो गया, होना तो नहीं चाहिए। कंसोल पर एरर देगा, एरे इज़ नॉट डिफाइंड, एरे इज़ नॉट डिफाइंड, एरे इज़ एरे। और यहाँ पास करता हूँ मैं ए और डिटेक्ट को प्रिंट करवाता हूँ ट्रू। अच्छा ये ऐसे ही देगा, ठीक है भाई। हाँ नहीं नहीं, एरे कीवर्ड है, ठीक है,
कि भाई हम एरे को पहचानना चाह रहे हैं और इस एरे ये मेथड का नाम है, और यहाँ मैंने वो चीज़ पास करनी है जो चेक करना है एरे ने। अब ये चेक करता हूँ क्या ये सही बता रहे हैं या गलत। ऐसा चले गलत बता रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ हेलो फॉल्स। ठीक है भाई, और मैं यहाँ एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ। अच्छा 1 मिनट पहले ये ऐसे ही रहने देता हूँ ए को, और एक और लेट कर देता हूँ, लेट बी इज इक्वल्स टू हेलो। ये स्ट्रिंग है और इसके लिए भी एक मेथड लगा लेता हूँ, और ये चेक करने के लिए बी चेक करवाता हूँ और डिटेक्ट, और सॉरी डिटेक्ट में एक ही आएगा, डिटेक्ट 2 कर देता हूँ और डिटेक्ट 1। ये डिटेक्ट 1 प्रिंट किया है, डिटेक्ट 2 प्रिंट करवा देता हूँ। ट्रू और फॉल्स ये मेरे सामने दे देगा कि भाई पहला वाला क्या है ट्रू, और दूसरा वाला ठीक है भाई ट्रू और फॉल्स। ये अगर मैं कर दूं ये बी और इसको कर दूं, यही तो था, बी और फॉल्स और ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे कहीं पर भी अगर चेक करना हो, किसी भी एक मेरे पास वेरिएबल आ रहा है ठीक है, कोई वैल्यू मैं उठा रहा हूँ तो वो चेक करके बताए कि भाई ये वैल्यू किसी जिस चीज़ से आ रही है वो एरे है या नहीं, तो मैं उस वेरिएबल को यहाँ पास करवा सकता हूँ एरे इज़ एरे के अंदर। यानी कि एरे चेक करो अपने अंदर एक मेथड लगा के इज़ एरे वाला, क्या ये चीज़ एरे है या नहीं। जी अरे ये एरे यहाँ है ही नहीं, ये उस कंडीशन में एक एरे यहाँ है ही नहीं मेरे पास कोड में, ये कहीं वेरिएबल मिला हुआ है ए, और एक ए के अंदर कोई वैल्यू है जो प्रिंट हो रही है, पीछे से बैकएंड से डेटा आ रहा है या कहीं और से डेटा आ रहा है मेरे पास। अब वो डेटा मेरे सामने नहीं है मेरी वेबसाइट पे, अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ वो एरे है नहीं, तो जैसे ये लगाया है सेम काम मैं उसके साथ करूँगा कि ये एरे से डेटा आ रहा है या नहीं। हाँ यहाँ तो मैंने खुद नहीं दिया है ना, यहाँ तो वे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ अगर कोई भी वेरिएबल मेरे पास बिल्कुल एक वेरिएबल आ रहा है ए, उसके अंदर कोई चीज़ें हैं, अब मैं चेक करना चाहता हूँ ए जो है क्या है, ए कोई स्ट्रिंग है, ए के अंदर कोई इमेज है, क्या है ए के अंदर, या ए कोई एरे बना हुआ है, क्या चीज़ है। तो वो पहचानने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला मेथड लगाऊंगा ताकि वो चीज़ मुझे बताए कि भाई ये एरे है वाकई ही या नहीं है। ठीक है, ये मैंने दोनों तरह से चेक कर लिया है। और आता हूँ यहाँ पे लेट ए को ही कॉपी करूँगा और नेक्स्ट मेथड देखता हूँ क्या है। इंडेक्स ऑफ एक है मेरे पास, इंडेक्स ऑफ मेथड बहुत लिखे हुए याद नहीं आते क्या क्या है, मैंने बहुत पहले पढ़े हुए होते हैं इंडेक्स ऑफ। अच्छा ये मेरा ख्याल है किसी एक वर्ड का इंडेक्स चेक करके बताएगा, चेक करते हैं। लेट बी इज इक्वल्स टू और ए डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ नाम दे देता हूँ मैं अरसलान। ठीक है अरसलान, और इसको कर देता हूँ सेफ, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ बी को। अनकैच इंडेक्स ऑफ इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट अ फंक्शन। इंडेक्स ऑफ, ये तो इंडेक्स ऑफ बता देगा मुझे कि भाई किस इंडेक्स को बताना है। लेट मी चेक इंडेक्स ऑफ वाला मेथड भी, इंडेक्स ऑफ मेथड इन जावास्क्रिप्ट एरे, हाँ जी सेम पास किया होगा। फ्रूट्स इंडेक्स ऑफ एग्जाम्पल, स्टार्टिंग वैल्यू अगर दो तो या ना दो यार उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता। एप्पल डायरेक्ट भी दे देगा, हाँ डायरेक्ट भी दे रहे हैं, एप्पल है और इंडेक्स नंबर 2 पर है। मैंने भी यही काम किया है, एक इंडेक्स लिया है उसके अंदर फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, कहीं ऑफ, अच्छा ऑफ की स्पेलिंग में ऑ छोटा लिखा हुआ है,
ऑफ की स्पेलिंग में ओ छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब ये मैंने बहुत पहले पढ़े ये मेथड मैंने पढ़ा होगा 2000 समझ लो 17 या 18 में ये मेथड्स मैंने सारे पढ़े थे। अब यहाँ जो मेथड पढ़ाने होते हैं मैंने मेथड्स की लिस्ट तो निकाल ली है, ये मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो जब अप्लाई करने पड़ते हैं तो अगर कभी देख लूँ, कभी देख लेता हूँ फर्स्ट टाइम, अगर कभी पहले ना देख सकूँ, आज नहीं देख सका, टाइम नहीं मिला, तो फिर यहाँ आके देखने पड़ते हैं। तो अब ऐसा है कि देखो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आप भी इतना आपको पता हो अगर कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो ना तो आप सर्च कर सको ऑन द स्पॉट, यार ये किस तरीके से आ रही है, बस, ठीक है। इंडेक्स ऑफ वाला मेथड इस तरीके से होगा। ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर बताएगा। अच्छा ये कैसे बता रहा है, अरसलान का इंडेक्स नंबर क्या है 1। अगर मैं लिख दूं शुहेब तो क्या बताएगा 2। अच्छा अगर मैं एक ऐसा नाम लिख दूं जाए जो यहाँ है ही नहीं, शफीक, -1 वैल्यू देगा। जब भी मैं ऐसा कोई इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स ऑफ के अंदर ऐसी वैल्यू डाल दूं, 2 वैल्यू वो देता ही नहीं, एट अ टाइम एक ही वैल्यू देगा, ठीक है। एक ये काम है मेरे पास ये। अच्छा एक ये चीज़, दूसरा अब इसके साथ दूसरा मेथड देखता हूँ। अच्छा ये वाला हो गया, एक ये मैं एरर के साथ भी रखता हूँ और एक ऐसे भी, अरसलान, ये परफेक्ट हो गया। और सेम काम कॉपी करता हूँ एक और यहाँ रखता हूँ शफीक, और इसके साथ एक और मेथड है इसका, अरसलान। अब मैं करता हूँ अदनान, कॉमा 0, ठीक है। एक मिनट, ये अदनान पास किए, नहीं फिर भी 0 इंडेक्स पे, और एक मिनट मैंने ये चीज़ देखनी है 1 पे 2 पे, ठीक है भाई, 0 से, ठीक है। अच्छा अदनान की जगह मैं अब 1 से स्टार्ट करता हूँ और शुहेब, ठीक है। अच्छा ये है इंडेक्स नंबर, बताना पड़ता है कि आपने किस इंडेक्स से देखना स्टार्ट करना है। जब मैंने यहाँ पर नाम रखा अदनान और मैंने इंडेक्स नंबर 0 से दे दिया कि भाई आप सर्च करना स्टार्ट करो, कहाँ से, 0 से वो नाम, तो आया 0 और ये और ये। अच्छा अब इसने क्या किया, कहाँ पर मिला इसको ये नाम, 0 पे मिल गया, ओके। जैसे ही मैंने 1 से कहा स्टार्ट करो, अब ये 1 से स्टार्ट करेगा, 1 और 2 पे देखेगा, 0 पे देखेगा नहीं, तो ये -1 देगा, यानी कि वो वैल्यू जो इसको ना मिले उसके लिए क्या करता है, -1। अब एक और काम, कॉमा अदनान, दोबारा से अदनान लिख दिया। अब क्या करता है देखते हैं, चलो अब क्या इंडेक्स नंबर प्रिंट करके देगा। अभी मैंने वैल्यू हटा दी है, 0 देगा। क्या करेगा, हाँ, क्योंकि वैल्यू जैसे ही इसने पहली वैल्यू मिल गई बस उसका काम खत्म, उसने कहा हाँ वैल्यू मैच हो गई, ये दे देगा। क्लियर बात समझ आ, हाँ। अब मैं कर सकता हूँ अदनान, कॉमा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से स्टार्ट कर, 3 नंबर पर है, देखो 0 1 2 3 पे अदनान है, इसको अदनान मिल गया 3 पे। यहाँ पर क्या है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने 1 से स्टार्ट किया, 0 पे अदनान था, इसने छोड़ दिया। बात समझ आई है, क्लियर हुई है, ईजी है मेथड। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अरे भाई तू -2 लिख दे, माइनस वाली वैल्यू जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलना शुरू होगी, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू आपको बताइए जैसे चल रहा था वैसे ही ये आपको काम देना शुरू करेगा, सेम काम वही है, वो तो पूरे एरे के लिए मेथड है। अच्छा अब अगला मेथड देखते हैं, यहीं पर ये इंडेक्स ऑफ हो गया। अब अगला सेम काम कॉपी करता हूँ, अरे इंडेक्स ऑफ यहाँ आएगा LAST, लास्ट। अब ये भी नहीं, साइंटेक्स याद नहीं रहते, होना चाहिए लास्ट इंडेक्स ऑफ ना, तो ये आएगी, स्पेलिंग क्या है ये देखनी पड़ेगी मुझे। मेथड है एक मेरे पास, लास्ट इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे मेथड,
लास्ट इंडेक्स ऑफ के लिए है, लास्ट का कीवर्ड है, नहीं वर्ड देखना है, एल लास्ट का एल छोटा, आई का इंडेक्स और ऑफ बड़ा, ठीक है। स्टार्टिंग वाला छोटा, ये LAST लास्ट इंडेक्स ऑफ उसने दे ही दिया। अब सब के लिए यही काम कॉपी करता हूँ मैं, वन बाय वन हम चीज़ें चेक करेंगे। ये क्या करेगा, ठीक है, और ये दो को कमेंट करता हूँ। पहले ये करता हूँ, अरसलान ढूंढो, A डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ अरसलान, यहाँ से शुरू करो। 1 दे दिया, अरसलान कहाँ पर है, 1 पे। अगर मैं अदनान दे दूँ तो अदनान, अब क्या देना चाहिए इसको, अच्छा इससे पहले अरसलान वाला काम हो गया, देख लिया हमने, उसने इंडेक्स बता दिया। अगला स्टेप चेक करते हैं, शफीक -1, ये वाला काम तो ये वैसा ही कर रहा है जो वो कर रहा था, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे अदनान क्या करेगा। ये और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, ये जब स्टार्ट लेता है तो ये यहाँ से स्टार्ट करता है और वो लास्ट से स्टार्ट करता है, हालांकि दोनों जगह अदनान था। अगर इसको रन करूं तो ये, सॉरी कहाँ गया 1, अच्छा 1 से दिया हुआ है तो ये 0 देगा। लेकिन अगर सेम काम इसके लिए अप्लाई करूं तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 3 देगा, क्योंकि ये लास्ट से गिनता है और ये बाकी सेम है दोनों में काम, ठीक है। लास्ट पे अदनान है तो बेटा सही दे रहा है ना ये वाला। यहाँ ये काउंटिंग 0 नहीं करता है इंडेक्स नंबर, ये लास्ट से लेता है इंडेक्स नंबर, तो वो याद रखता है। ये लास्ट पे क्या है, अदनान है, अदनान का इंडेक्स नंबर क्या पड़ता है, 0 1 2 3, तो 3 देगा, इंडेक्स नंबर 3 ही देगा, इंडेक्स नंबर तो वही देगा जो था। आप माइनस में भी देते हो तो एक्यूरेट इंडेक्स नंबर देगा, इंडेक्स नंबर चेंज नहीं करेगा। माइनस में क्या मतलब है, आप यहाँ से वैल्यू दे रहे हैं -1 -2 -3, यहाँ से गिनना शुरू करो। ये तो आप उसको कह रहे हो कि इस तरह गिनो, बाकी वो काम वही करेगा जो पहले कर रहा है, इंडेक्स का सेम। अच्छा अब आगे क्या, जी बेटा वो इसको मैंने पानी लेने भेजा है, स्टूडेंट पानी ले आए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये पॉज का ऑप्शन नहीं दे रहा ना इसमें, नॉर्मल वाले में पॉज का ऑप्शन था, यहाँ पॉज का ऑप्शन नहीं दे रहा। व्यू पे आना चाहिए, शो रिकॉर्डिंग, शो रिज्यूम, शो रिकॉर्डिंग नहीं, एडिट में भी नहीं, प्रीव्यू स्केलिंग, क्या तुम बेचारे को तंग कर रहे हो भाई। बैठ जाएं। अब बताएं आप मुझे क्या पूछ रहे थे आप। सर मैं यही कह रहा था कि ऊपर वाले में नंबर दिए गए, इस जगह से आप गिनना शुरू कर, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। क्या ऊपर वाले में इंडेक्स नंबर दिए गए, 1 से गिनना शुरू करें, तो बेटा यहाँ पे भी यही है ना, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे भी आप इंडेक्स नंबर दे दो भाई, इस इंडेक्स के बाद गिनो, वो उस हिसाब से गिनना शुरू करें। दोनों में बाकी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ ये लास्ट से गिनेगा, वो स्टार्ट से गिनेगा सिर्फ, ठीक है, इतना फ़र्क है। अब आगे आते हैं। अगला मेथड मेरे पास है इंडेक्स का, फ़िल्टर मेथड भी है, सम भी है, और ये फिल वाला भी है। एक मेथड देखते हैं फिल, फ़िल्टर भी करते हैं, सम भी करते हैं, दोनों। पहले वाला आता हूँ, क्या था, लेट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट और FILL, फिल के अंदर लिख देता हूँ सर
HELL हेलो बेटा, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेरे पास लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ जाके पेस्ट करूँगा। अब पता है क्या देगा ये देगा हेलो हेलो हेलो। इंडेक्स में जितनी मर्तबा कोई चीज़ लिखी हुई है उन सब की जगह ये नया वर्ड फिल कर देगा। ये इंडेक्स में कोई चीज़ पूरी फिल करने के लिए, पूरे इंडेक्स में अब एक मेरे पास पूरे एरे के अंदर, पूरे एरे के जितने इंडेक्स हैं उन सब पे अगर मैं कोई एक चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ ईजिली, कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है, हम बोलते हैं यार ये वाली चीज़ सब पे फिल करवानी है। आप जैसे ये फिल का मेथड लगाएंगे वो सब पे क्या करेगा, सेम चीज़ फिल करके दे देगा मुझे, जैसे यहाँ पर इसने करके दे दिया। क्लियर? वो तो आप पुश कर दो भाई, वो तो आप इंडेक्स नंबर पे कर दो। इसके लिए तो फिर ये मेथड की ज़रूरत ही नहीं ना, किसी एक इंडेक्स पे करना है उस इंडेक्स नंबर को ऐसे दे दो। किसी एक इंडेक्स पे करना है तो आप इंडेक्स अपडेट कर दो ना, आप ए यहाँ आकर ए और उसका इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू इज इक्वल्स टू कर दो सुबहान अरसलान शुएब अदनान। ठीक है, अदनान यहाँ से गायब हो गया। फिल में कुछ भी लिखो, फिल का उससे ताल्लुक ही नहीं है, फिल में जो लिखोगे वो आ जाएगा। आप यही लिख दो, आपने बिलफर लिख दिया फिल में अदनान अदनान अदनान। ठीक है भाई, ये फिल का मेथड आगे जाके बड़ा काम आता है, इसको हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करेगा। अभी तो आप लोगों ने रोका हुआ है असाइनमेंट देने का, और ये लास्ट डे था, कल से तो असाइनमेंट फिर हम दे सकते हैं। ऐसा ही था ना? हाँ, क्या कल की दी थी क्या? बेशक आज से देना तो शुरू कर दूंगा ना, कल यानी कि कल आपको असाइनमेंट मिलेगा फर्स्ट। आज तो नहीं दे रहा ना, कल आपको फर्स्ट असाइनमेंट देना शुरू कर दूंगा। अच्छा, अब आगे चलता हूँ मैं थोड़ा। एक है फिल्टर का मेथड मेरे पास, लेट एक एरे लेता हूँ, इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ 23, 25, 18, 19, 10। ठीक है ये, और लेट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट फिल्टर और ये। अब यहाँ फिल्टर के बाद फंक्शन का नाम देना है या यहाँ पूरा फंक्शन क्रिएट करूँ मैं, फंक्शन बनाऊँ ऐसे। ठीक है, और ये अच्छा, इसके अंदर जब फंक्शन बनाऊंगा तो इसके अंदर मुझे फंक्शन में कुछ देने की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें मुझे कुछ भी देने की फंक्शन में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और मैं दे देता हूँ ए रिटर्न करवा देता हूँ, फंक्शन रिटर्न करे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक है भाई, और एक मिनट, मैंने अगर सिंटैक्स में कोई मिस्टेक नहीं की तो, अच्छा प्रिंट नहीं करवाया तो बी को प्रिंट करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ बी को मैंने प्रिंट करवा देना है। बेटा इसके अंदर फंक्शन ही चलता है, फिल्टर करके देगा मुझे। अच्छा एक मिनट, 18 फिल्टर लगाया है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, अच्छा ये एज दिया है मैंने, बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। एक मिनट चेक करना पड़ेगा, मुझे इसका सिंटैक्स एग्जैक्ट याद नहीं है, तो हम जाके देख लेते हैं। क्या मेथड था? फिल्टर, एरे फिल्टर मेथड इन जावास्क्रिप्ट पर आता हूँ मैं, और यहाँ जाके फंक्शन पास कौन सा करना है, ये रहा। अच्छा, इसने रिजल्ट भी यही दिया है, सेम काम। इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया एज नाम का एक फंक्शन दे दिया। अच्छा, यहाँ फंक्शन पास किया है और इस फंक्शन को उसने वहाँ दिया पैरामीटर एजेस, और एज इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू। चेक करते हैं ये फंक्शन। मैं आता हूँ यहाँ, एक कांस्टेंट बनाया इसने एरे, जिसके अंदर इसने सारी वैल्यू दी, 16 सिर्फ 18 से छोटा है, और फिर इसने कहा कि
एजेस डॉट फिल्टर, और इसने फंक्शन का नेम यहाँ दिया, मैंने डायरेक्ट फंक्शन बनाया, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम हैं। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने बी जिसको प्रिंट करवाया है सेम चीज़, उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, एजेस डॉट चेक अडल्ट। अच्छा मैं भी एक काम करता हूँ, ये हटाता हूँ, फ़िल्टर वहाँ अलग से फंक्शन बना के चेक कर लेता हूँ, लेकिन फंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस डॉट रिटर्न शायद होगा, या एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ, रिटर्न दिस डॉट रिटर्न दिस डॉट ए, यहाँ आना चाहिए ए। हाँ एरर दे रहा है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, फंक्शन तो डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, चलो मैं फिर भी एक फंक्शन अलग से बना देता हूँ, और फंक्शन को यही नाम देता हूँ जो इसने दिया हुआ है, चेक एडल्ट वाला, एडल्ट चेक करने वाला, ठीक है। एक एरे दे दिया एडल्ट का, और एज को प्रिंट करवाया है मुझे बी, एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी, चेक एडल्ट, HEAC के चेक एडल्ट, और यहाँ मुझे एज पास कराना पड़ेगा, एज इस एरे का नाम होगा। क्या हुआ सबर, पहले तो मैं ये सेम चीज़ प्रिंट करवाता हूँ, एरे से सेम चीज़, उसके बाद इसको चेक करते हैं। अच्छा स्क्रिप्ट हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट, पहले मैं ये पार्ट डायरेक्ट प्रिंट करवा लेता हूँ। बस उसने जहाँ पर ये किया हुआ है इनर HTML, यहाँ मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एजेस डॉट फिल्टर ये डायरेक्ट लगाया इसके अंदर, देखो 23 ये दे रहा है। अच्छा एजेस डॉट फिल्टर डायरेक्ट उस पर फिल्टर लगा रहा है, इसको इसी जगह जैसे मैंने कॉल किया था, अब उसी फंक्शन पे आता हूँ। लेट एज इतनी है, और मैंने फ़िल्टर बनाना है अच्छा एक मिनट, सबसे स्टार्ट में आता हूँ। लेट और ए डॉट फ़िल्टर, और फ़िल्टर के अंदर मुझे वैल्यू पास करनी है, फंक्शन पास कर सकता हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट फंक्शन बनाता हूँ ना, और इस फंक्शन में रिटर्न करवाता हूँ ए इज़ लेस देन, ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगाइए, ए इज़ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बस, कहाँ है, अच्छा ये नहीं, इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू सेम काम है, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। लेट मी चेक बेटा, 23 13 हाँ, और मैं यहाँ आता हूँ कर देता हूँ 16 भी दे रहा है, ए प्रिंट कर रहा है। अच्छा अब मैं यहाँ आता हूँ, इसको बी में सेव कराता हूँ, लेट बी इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ कर देता हूँ बी। एक मिनट, सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि एरे प्रिंट नहीं करके दे रहा वो वैल्यू, फंक्शन 16 है यहाँ पे, नहीं कंसोल का इशू नहीं है। चलो इसको स्टॉप करता हूँ, पहले मैं अगला मेथड देखता हूँ, उसके बाद इस पर दोबारा आता हूँ, इसको चेक करता हूँ क्या है, और सेम काम एवरी वाला मैसेज है। अच्छा क्या करवाया अभी, इंडेक्स ऑफ करवाया है, एज करवाया है, और फाइंड इंडेक्स नहीं करवाया ना, फाइंड नहीं करवाया, अभी फाइंड करते हैं। लेट, और मैं करता हूँ लेट एक एरे यही वाला ले लेता हूँ, ये भी,
इस वाले को हटाता हूँ मैं, फ़िल्टर लगाना है अभी, फ़िल्टर वाला दोबारा करते हैं, हम फ़िल्टर चेक करेंगे। और एरे डॉट अब है मेरे पास फाइंड, एरे फाइंड नहीं, सिंटैक्स मिस्टेक कर रहा हूँ कोई मैं ऐसा। अच्छा, एरे डॉट फाइंड आ गया मेरे पास, कंडीशन लगा दी, एजेस सेम कंडीशन, सेम काम वहाँ पर जाए जो है वो यहाँ पर भी है, फाइंड करके दे देगा। अभी चेक कर लूँगा इसमें मिस्टेक क्या आ रही है वो देखना है। लेट, और अच्छा ये बी में प्रिंट करवा रहा है नहीं, ये देखना है मैंने, सिर्फ एक न्यू वेरिएबल में प्रिंट करवा रहा है। मैं इसको लेट कर देता हूँ, लेट बी इज़ इक्वल्स टू ए डॉट, और अभी यहाँ पे लगाता हूँ फाइंड, ए ने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है उसके लिए उस मेथड का नाम दे देता हूँ मैं। मेथड का नाम उसने डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ मेथड का नाम देता हूँ डिटेक्ट, ठीक है। डिटेक्ट करेगा मेथड ये वाला। फंक्शन बनाता हूँ एक जिसका नाम होगा डिटेक्ट। इस फंक्शन का काम है, और इसमें एक पैरामीटर पास कर देता हूँ मैं, या एक मिनट, इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। इफ़ कंडीशन लगाऊंगा फिर काम वो वाला नहीं बनेगा ना। रिटर्न कर दे ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। ये जस्ट एक नंबर मुझे फाइंड करके दे दे, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बी, फाइंड इंडेक्स वाला भी यही करेगा और फाइंड भी यही करेगा। अनडिफाइंड, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ नंबर दिए हुए हैं, ऊपर कॉपी नंबर किए हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ कुछ और है। तो आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 23, 22, 15, 18, 36 या 30 कुछ भी कर दो भाई, 36, ठीक है। ये चेक करता हूँ मैं, अनडिफाइंड अभी भी दे रहा है। अब एरे तो अपडेट कर दिया है मैंने, फाइंड वाला भी मेथड सेम दे रहा है। डिटेक्ट यहाँ अगर मैं पास कर दूँ एज, पैरामीटर पास कर देता हूँ एज, और एज इज़ ग्रेटर देन दिस 23, ठीक है भाई। अब दे रहा है, पहला ही मिल गया, और सबको छोटा कर देता हूँ मैं, ये करता हूँ 18 से, इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, अभी यही वाला मेथड में फ़िल्टर पे लगाने लगा हूँ। फ़िल्टर ये मैंने पहले चेक नहीं किया ना, काफ़ी टाइम बाद देखा है दोबारा आज, तो चेक करता हूँ। फ़िल्टर मेथड चल रहा है, ठीक है भाई। मिस्टेक ये थी कि पैरामीटर जो अंदर पास किया था सेम को रिटर्न नहीं करवाया। अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, अब एज से ऊपर 23, 22, 18, 36 और 15 नहीं दे रहा, ठीक है भाई। लेट करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ मैं, ये एक एरे बना रहा हूँ नंबर्स के हिसाब से। मैं बोलता हूँ इसके अंदर नंबर हैं 10, 20, 18, 32, 36 कुछ भी, ठीक है भाई। ये रहा लेट बी। अब मैं एक बी वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये एरे का फ़िल्टर स्टोर करवाऊँगा। एरे मुझे फ़िल्टर करके देगा। फ़िल्टर क्या करके देगा? जो मैं फ़िल्टर चाहूँ। मैं चाहता हूँ चेक करे कोई भी चीज़, एज चेक कर ले, एडल्ट चेक कर ले, कुछ भी। मैं यहाँ दे देता हूँ फ़िलहाल डिटेक्ट के नाम से, या वैलिड वेरीफाई करने के नाम से, कुछ भी ये। अब मुझे यहाँ जो मैंने पास किया है डिटेक्ट, सेम चीज़ मुझे यहाँ पास करनी पड़ेगी। उसके लिए फ़ंक्शन, ये फ़ंक्शन नेम पास किया है मैंने। अब ये फ़ंक्शन मुझे यहाँ चलाना है, तो मैं आता हूँ फ़ंक्शन का नाम देता हूँ डिटेक्ट, और इस फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न करवाना है, कुछ भी जो रिटर्न करवाऊँ जी। ये फंक्शन नेम है यहाँ पे, हाँ हाँ फंक्शन नेम है।
हाँ, ये पैरामीटर इसलिए पास कर रहा हूँ, मैं पहले ये मिस्टेक कर रहा था, मैं पैरामीटर खाली छोड़ रहा था और यहाँ अंदर लिख रहा था। मैं अंदर तो पैरामीटर पास कर रहा हूँ कि एज ये दे दो, उसको पता ही नहीं है एज है क्या, मैंने यहाँ एज नहीं पास की है। मैं यहाँ एज पास करता हूँ, अब बोलता हूँ रिटर्न करो, पूछेगा क्या एज, अगर एज बराबर है और लेस देन है इससे, लेट ए दिया हुआ है ना, लेट ए के अंदर जैसे आएगा ये एज को डिटेक्ट करेगा। एज आया, एज किसके अंदर लगा, यहाँ पे डिटेक्ट। 18 साल से ऊपर वालों को कौन फिल्टर करेगा, फिल्टर कहाँ से फिल्टर करेगा, ए से फिल्टर करेगा। दोबारा से पढ़ते हैं, जैसे ये प्रोग्राम रन होगा लेट बी में जाएगा, बी को तो मैंने प्रिंट करवाना है, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। अब देखो बी पर जब वो आएगा, बी के अंदर जाएगा, बोलेगा एक एरे है, अच्छा ये है, एरे में प्रिंट करवाना है, वो प्रिंट करवाने लगेगा सबको, तो देखेगा नहीं पहले फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर में आएगा, फिल्टर में घुसेगा, बोलेगा एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, ये फंक्शन डिटेक्ट है, इसके अंदर एज का पैरामीटर, अगर एज 18 साल से बड़ी है या इक्वल है तो पास आउट कर दो। 20, 18, 32, 36, 20, 18, 32, 36 बड़ी है, ये उसको पास आउट कर देगा। बाकी अगर मैं इसको कम कर दूं ये भी कम हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर मैं कर दूं लेस देन खाली ग्रेटर देन, तो 18 भी गायब हो जाएगा, ठीक है। सेम काम, ये कंडीशन के ऊपर है, मैं इसको यूं लगा दूं, अब क्या करेगा भाई, 10 और 2 18 से नीचे वाले प्रिंट करेगा। ये तो मैंने एक कंडीशन दी है, अब कंडीशन आप कोई सी भी बना सकते हो, ठीक है। पैरामीटर लगाए बगैर नहीं, पैरामीटर लगाए बगैर ये नहीं कर सकते, फिर आप कोई अगर इससे छोटा हो फिल्टर तो फिर यहाँ कुछ और फिल्टर लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन हमें तो इस एरे से वैल्यू निकालनी है ना, तो हम एरे से वैल्यू निकालने के लिए तो एरे की कंडीशन लगाएंगे, एरे की वैल्यू के हिसाब से कंडीशन लगाएंगे। कोई नाम होगा तो नाम लिखकर फिर अगर ये नाम सेम मैच करे तो दिखाओ, अदरवाइज वो दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। वो फिर सिंगल वैल्यू के लिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट में तो ऐसा हो नहीं सकता अदनान से छोटा या उससे बड़ा, ये तो सिर्फ नंबर्स में हो सकता है, ठीक है। एक मेथड ये है, फिल्टर हो गया। एक और मेथड है वो फाइंड वाला, सेम काम, फाइंड और फाइंड ऑफ अभी इसके साथ ही सेम बेटा, इसको कॉपी पेस्ट किया है, देखो इधर जरा कुछ भी नहीं है, यहां आता हूं सिर्फ फाइंड वाला मेथड लिखता हूं, फाइंड ग्रेटर देन अभी कर दिया फिलहाल, ये जैसे ही रन करूंगा सिर्फ 32 प्रिंट हुआ। इसमें 10 पर आया, 10 बड़ा नहीं था, 2 बड़ा नहीं था, 18 बड़ा नहीं था, पहले नंबर पे कौन सा बड़ा दिखा, 32 जो, तो उस सीरीज में जो पहला नंबर पे बड़ा वैल्यू होगी या पहले नंबर पे जिसकी कंडीशन ट्रू होगी उसको उठाएगा। फिल्टर में क्या था, इसके अलावा 18 से बड़ी कंडीशन है तो 18 से छोटे सबको छोड़ के सबको प्रिंट कर देगा, बड़े जितने भी है सबको। लेकिन इसमें क्या है, अब अगर मैं लेस करूं तो वो क्या प्रिंट करेगा, पिछले वाले ने लेस करने पे 10 और 2 दोनों प्रिंट किए थे, ये क्या करेगा, जस्ट 10 देगा, सिर्फ और सिर्फ 10, क्योंकि सिर्फ सिंगल वैल्यू पास कर। और अगर यहां पे आ जाऊं फिल्टर पे, तो फिल्टर दोनों वैल्यू पास करेगा, ठीक है। फाइंड हो गया क्लियर, फाइंड और फिल्टर में यही फर्क है, फाइंड उस कंडीशन को ट्रू होने के बाद जितनी वैल्यू बचती है सबको प्रिंट करेगा, लेकिन फिल्टर जहां कंडीशन ट्रू होगी जिस बच्चे पे उसको बुला लेगा। जैसे मैं बोलता हूँ भाई इधर आओ, इनमें देखो 18 साल का बच्चा कौन सा है, वो आएगा पूछेगा बेटा आपकी उम्र, आपकी उम्र, आप 18 साल के, सर ये रहा, ऐसे करेगा। लेकिन ये फाइंड करेगा, फिल्टर क्या करेगा, आपकी उम्र क्या होगी, 18 साल, साइड पे आपकी जितने 18 साल वाले सारे उठा के ले आएगा। तो फिल्टर ये काम करेगा और फाइंड सिर्फ एक को, फाइंड का काम है तलाश करना, वो एक 18 वाले को तलाश करेगा। फिल्टर का मतलब छानना, जितने 18 से ऊपर वाले छान लो, वो सबको छान लेगा। अच्छा एक और है इसी का भाई, बिल्कुल सेम इसी का भाई, फाइंड, और ये बेटा फाइंड, और इसको बोलते हैं क्या था, फाइंड इंडेक्स ऑफ था, फाइंड ऑफ था, ये इस तरीके से नाम है, मैंने लिख दिया फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स दे दिया, ठीक है, ये नाम। फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, 18 साल से छोटे वाला जो नंबर पे उसका इंडेक्स नंबर दिखा देगा, 0 प्रिंट करवा देगा। अब अगर मैं 18 साल से बड़े वाले पे करूं तो कौन सा इंडेक्स, सब पहली वैल्यू कौन सी है फाइंड में,
1 2 3 32 है पहली वैल्यू, और 0 1 2 3, इसको 3 प्रिंट करवाना चाहिए। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो 4 प्रिंट कराएगा, और अगर इसको फाइंड इंडेक्स की जगह फाइंड कर दूँ खाली तो 36 प्रिंट करके दे देगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है? सही है। बस साइंटेक्स आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, साइंटेक्स याद रखोगे तो हो जाएगा। एरर फर्स्ट टाइम कभी, जैसे मैंने ज़माने बाद कभी इस्तेमाल कर लिया तो एरर दे सकता है, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने साइंटेक्स देख लिया, वन टाइम प्रैक्टिस कर ली, आगे जाके चीज़ समझ आ जाएगी यार काम कैसे कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं बेटा। कब? चलो कुछ मेथड लिखो, बताता हूँ। चलो, हाँ, फॉर एच भी पढ़ा, लिखो बेटा, कुछ मेथड लिखो, मैं बता रहा हूँ वो लिखो, लिखते जाओ। एवरी मेथड का नाम है EVERY, एवरी मेथड। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ आपको, ये सारे मेथड आपने देखने। अब ये आपका एक होमवर्क है, कल आपका टास्क, कल आप आके बाकी वाले मेथड खुद प्रैक्टिस करके आके मुझे दिखाओ। EVERY एवरी मेथड है। एक मेथड है मेरे पास इंट्रीज, वैसे ये मैंने भी पहली बार ही देखा, ये आप चेक कर लेना, समझ नहीं आए तो हम करेंगे। और इंट्रीज वाला तो पहली बार ही देखा है। इंक्लूड्स क्या करता था? इंक्लूड्स शायद देखा हुआ है। इन बहुत मेथड है भाई, ये बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। और सम, अच्छा एवरी के बाद एवरी के साथ सम, और फिर है एक वैल्यू ऑफ, फिर है एक टू स्ट्रिंग वाला, तो बढ़ा दिया था ना, टू ज्वाइन या स्ट्रिंग वाला, टू स्ट्रिंग भी ऐसा ही है, टू स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग बना देगा। टू स्ट्रिंग फिल पढ़ा दिया, फॉर ईच। अच्छा कितने हैं? एंट्रीज हो गया, ठीक है, एवरी हो गया, ठीक है, सम हो गया, ठीक है, फॉर ईच हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, वैल्यू हो गया, फिल हो गया, सही है। ये 7 आपने प्रैक्टिस करने हैं। डॉट मैप भी है, डॉट मैप अलग से पूरी क्लास में बताऊंगा। हाँ, मैप मेथड भी अगर देखना हुआ तो देख लेना, ये लो डॉट मैप मेथड भी है, जहां से मर्जी है देखो। यूट्यूब से देखने है, यूट्यूब से देख के समझो। कल आपने प्रेजेंटेशन देनी है, कल आपने ये मेथड यूज करके दिखाना है। ठीक है भाई, हर एक मेथड, हर बंदा आएगा और ये मेथड यूज करके दिखाएगा किसी नए तरीके से। हाँ सब ने, ठीक है, बताना भी है ये क्या काम कर रहा है और यूज करके दिखाना है। क्लियर हो गया? कितने मेथड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे साधारण, कोई मसला तो नहीं है। ये 8 मेथड डिवाइड दे दिया, आप 8 बंदे आके प्रेजेंट करोगे, फटाफट काम निपट जाएगा, एरे से जान छूटेगी। फिर बचे ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग मेथड, वो जल्दी निपटा दूंगा। एरे मेथड इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ऑब्जेक्ट मेथड भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो हम थोड़ा जल्दी निपटा देंगे। ये करने के बाद हमारे पास 2-4 चीज़ें बच गई हैं, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, रिएक्ट की तरफ। मज़ा आया? हो गया यहाँ तक? क्लियर?